आइए सच्चे दरबार की जय। कल की कथा में आप सबने महिषासुर देवताओं द्वारा युद्ध श्रवण किया। देवता भागे भागे फिरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि महिषासुर का वध एक स्त्री कर सकती है, इसके लिए हमें वैकुंठ धाम श्री हरि भगवान के शरण में चलना पड़ेगा। आइए आज की कथा भगवती का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कथा श्रवण करते हैं। व्यास जी ने बताया, हे राजन, इसके बाद सभी देवता वैकुंठ गए। भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर आए। वह बड़े उत्साह के साथ देवताओं से मिले। देवता बोले, प्रभु हे स्वामी, महिषासुर हमें विशाल कष्ट पहुंचा रहा है, उस पर किसी का बस नहीं चल रहा है। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, पूर्व काल की बात है, मैंने भी उससे युद्ध किया था, परंतु वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सका। अब यदि समस्त देवताओं के तेज पुंज से कोई बलशाली देवी प्रकट हो जाए तो वह युद्ध में मारा जाएगा। देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु की समाप्त होने पर ब्रह्मा जी के शरीर से एक महान तेज पुंज प्रकट हुआ। इसके बाद भगवान शिव के शरीर से एक अद्भुत विशाल तेज प्रकट हुआ। उसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक सुंदर दूसरी तेज पुंज राशि निकली। इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं दुस्सह तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार यमराज, कुबेर, वरुण और अग्नि के शरीर से अलग अलग तेज पुंज प्रकट होने लगे। इसके अतिरिक्त जितने भी वहां अन्य देवता थे, उन सब के शरीर से भी तेज पुंजों का प्रादुर्भाव होने लगा। सबके विग्रह से निकले हुए तेज पुंज एकत्र होकर एक महान प्रज्वलित पुंज बन गए। तुरंत ही वह पुंज एक परम स्त्री के रूप में बदल गया, जो भगवती महालक्ष्मी कहलाई। उनमें तम, रज और सत्व तीनों गुण विद्यमान थे। इस देवी के 18 भुजाएं शोभायमान थीं। राजन, इस प्रकार के तेज पुंज से एक देवी प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु ने सब देवताओं से कहा, सब इस देवी को अपने अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें। भगवान विष्णु की बात सुनकर सब देवताओं ने हर्षपूर्वक देवी को अपने अस्त्र शस्त्र, आभूषण और वस्त्र दे दिए। अब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथों में आयुध धारण कर सिंह पर विराजमान हो गई। त्रिलोकी को मुग्ध करने वाली उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में मग्न हो गए और पुष्प वृष्टि होने लगी मां भगवती के ऊपर। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, देवताओं द्वारा स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। मां भगवती बोली, देवताओं, अब आप उस मूर्ख महिषासुर से निडर हो जाओ। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी दैत्य को समरांगण में समाप्त कर दूंगी। देवताओं से यह कहकर देवी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उस भयंकर गर्जना को सुनकर दानव डर गए, पृथ्वी कांपने लगी। जब मदमस्त महिषासुर ने भी वह गर्जना सुनी तो वह क्रोध में भरकर तमतमा उठा और शंकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने आज्ञा दी, इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी प्रस्थान करें। महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बिका के पास पहुंचे। भगवती की झांकी को देखकर दूत जल्दी ही महिषासुर के पास उपस्थित हुए और उन्होंने गर्जना का कारण बताया। दूत बोले, हे दानेश्वर,
कोई सुंदर स्त्री है, उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं, वह सुंदर नारी बहुत ही भयानक लग रही है। महिषासुर ने मंत्री से कहा, वीर, तुम सेना लेकर वहां जाओ और सुरक्षित रूप से उसे मेरे पास ले आओ। मैं उस कजरारे नेत्रों वाली नारी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। महिषासुर के वचन सुनकर उसका मंत्री तुरंत जगदम्बा के पास गया और उनसे कहने लगा, महाभागे, मेरे स्वामी जगत जयी, जगत विजय और संसार को जीतने वाले हैं, उनका नाम महिषासुर है। वह आपके रूप पर मोहित हो गए हैं। उन्होंने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। यदि आप उचित समझें तो मेरे साथ चलें। व्यास जी ने बताया, हे राजन, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठतम स्त्री के रूप में विराजमान थी। मंत्री की बात सुनकर वह मुस्कुरा कर बोली, मंत्रिवर, समस्त दैत्यों को मारने हेतु मेरा जन्म हुआ है। उस पापी महिषासुर से जाकर कहना, मूर्ख, इससे पहले कि मेरी बाण तेरे शरीर को छलनी कर दें, तू पाताल चला जा, इसी में तेरी भलाई है। उससे कहना, यदि उसके मन में युद्ध करने की इच्छा हो रही हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहां चला आए। मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट गया और राजा से बोला, हे राजन, सिंह पर बैठी हुई वह देवी वास्तव में बहुत ही सुंदर है, परंतु वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। महिषासुर मंत्री से बोला, तुम युद्ध करने के लिए उसके पास जाओ, उस स्त्री को धर्मपूर्वक युद्ध में परास्त करके मेरे पास ले आओ। मंत्री ताम्र महिषासुर को प्रणाम करके सेना साथ लेकर युद्ध करने के लिए चल दिया। ताम्र मंत्री ने भगवती को देखा। उस समय भगवती सिंह पर सवार थी। ताम्र भगवती जगदम्बा से बोला, हे देवी, महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने को न्यौछावर कर चुके हैं। उनकी हार्दिक अभिलाषा है तुमसे विवाह करने की है। हे देवी, अगर आप स्वेच्छा से हमारे साथ चली चलती हैं तो अच्छा है। माँ भगवती मुस्कुराई। आइए इसी पर इस कथा को पूर्ण करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर सनातन धर्म सेवा संस्थान पर नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सारी कथाएं और भजन आप सबके पास पहुंचते रहें। चैनल पर कमेंट शेयर जरूर करें और यह कथा कैसी लगी अपने मनोभाव को प्रकट करें। मैं दिनेशानंद मृदुल जी धाम वृंदावन से आप सबको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और कल भी एक सुंदर कथा के साथ आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। जय श्री राधे, जय सीताराम, बोलो सच्चे दरबार की जय।